नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार सभी को। गुड आफ्टरनून। नमस्ते ममता मैम, नमस्ते मेहुल मैम। नमस्ते। होप आप लोग अच्छे होंगे। आप ममता मैम, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? नहीं, कल भी किया था। आज अच्छा, सेकंड टाइम। ओके ओके। हम लोग थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकियों के आने का, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेहुल मैम। सो सो लेट्स स्टार्ट, लेट इट बी। सब आते जाएंगे, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और मे बी 2-4 मिनट में फिर धीरे धीरे सब आते जाएंगे। तो आज के डीआईवाई सेशन में आई थिंक मेहुल मैम आपका आज फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले वेलकम वेलकम टू आर डीआईवाई सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग हमेशा वेस्ट से बेस्ट बनाने का कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में मैं बताऊंगी कि हम लोग ऊन से कैसे झूमर बनाए। इसके पहले मैंने 2-3 झूमर बताया है कि हम लोग घर के लिए झूमर कैसे बनाए। झूमर इन द सेंस इट्स नॉट प्रॉपर झूमर, इट्स मतलब आप इसको खिड़की के पास लटकन की तरह लटका सकते हो, झूमर की तरह लुक देता है। घर के वेस्ट चीजों से हम कैसे वो बनाए। तो इसके पहले मैंने बॉटल का झूमर बताया था, उलन झूमर बताया था। आज भी मैं उलन ऊन से ही बनाया हुआ झूमर बताऊंगी। पहला मैं आज वही बताऊंगी। एंड सेकेंड, प्लास्टिक कंटेनर, जो फूड कंटेनर हमारा आता है, रेस्टोरेंट से फूड कंटेनर्स आते हैं, उस कंटेनर्स को हम लोग या तो फेंक देते हैं या उसका यूज तो होता है। लाइक हम कुछ फूड किसी को देने लेने में वो प्लास्टिक के डब्बे काम आते हैं। उन डब्बों से भी हम होम डेकोर यूज कर सकते हैं, डेकोर की चीजें बना सकते हैं। तो आज हम लोग ये 2-3 चीजें देखेंगे, फूड कंटेनर से कैसे बनाएं। और सेकंड, फर्स्टली ये ऊन का हम झूमर देखेंगे एंड सेकेंड हम लोग फूड कंटेनर से कैसे यूज करें वो आज हम लोग देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, कल के सेशन में किसी ने बोला था कि हमने घर पे मोती, जो मैंने बताया था घर पर बाजार जैसे लटकन के मोती बनाए और टेसल्स बनाना सीखे, वो वाला मैंने इसके पहले सेशन लिया था। पर कल किन्होंने ने बोला था कि हम लोग सेशन नहीं देख पाए या अटेंड नहीं कर पाए, तो आज एक दफा आप बता देना। तो मैं अगर आज टाइम मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगी। आज के लिए वो भी आज बता दूंगी एक बार। और कुछ ऑर्गेनाइजर जो मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊं, जो कुछ नए लोग हैं उनके लिए। तो मैं आज के लिए थोड़ा, जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक, क्योंकि ममता मैम, मेहुल मैम, आप लोग सारे नए हैं, तो आप लोग भी को मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर, कुछ कुछ चीजें जिसमें हम लोग खुद ब खुद नॉर्मली बना सकते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजर मैं बताऊंगी, होम ऑर्गेनाइजर। तो बाकी लोग आते रहेंगे, दैट्स ओके। तब तक हम लोग ऑर्गेनाइजर देखते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? यू कैन डू थम्स अप, आप मुझे थम्स अप से कह सकते हो कि हम लोग कंटिन्यू करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। थैंक यू ममता मैम। मैं ऑर्गेनाइजर बताती हूँ फिलहाल। इफ सभी लोग एक बार आ जाएंगे 5-7 मिनट में, तो फिर मैं वो झूमर के साथ कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आपने कल ज्वाइन किया था, आज भी आप ज्वाइन करो। तो मैं चाहूंगी कि आप ऑर्गेनाइजर भी देखो और समझो, घर के लिए आपको भी यूजफुल हो ऑर्गेनाइजर, कि आप लोग भी जानो कि हाँ, हम लोग छोटे छोटे पार्सल डब्बों से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो मैं अभी वो कंटिन्यू करती हूँ, ओके। और जैसे ही लोग आते जाएंगे तो फिर हम लोग फिर स्किप करके इधर आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजर, होम ऑर्गेनाइजर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वो हर घर में यूज हो सकता है।
और हर घर में पार्सल के डब्बे भी रहते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजर हम लोग ने पहले देखा था। हाँ जी, बहुत सारे आइडियाज हैं ऑर्गेनाइजिंग के, वो हम आज देखेंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी थी, मतलब कुछ पहले के सेशंस में ये हुए थे। आप लोग ने नया ज्वाइन किया तो मैं चाहूंगी कि आप भी जानो कि हम छोटे डब्बों का यूज कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर के थ्रू। बहुत सारे ऐसे डब्बे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं। सॉरी। मैम कोई अच्छी कंपनी की ग्लू गन रेकमेंड कर दीजिए। हाँ ओके मैम, मेरी वाली मैं ग्लूगन की कंपनी आपको फोटो शेयर कर दूंगी या बता दूंगी, ठीक है। मैं ना पर मैं शेयर कैसे करूं ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, मैं शेयर कैसे करूं। मैं आपको अमेजोन का लिंक बता सकती थी। आप एरो करके सर्च करना मैम, एरो फास्ट टनर करके, तो वो मिल जाएगा। वो एरो का प्रो हाई टेम्प ग्लू गन होता है, वो आप सर्च करोगे तो वो अमेजोन पे मिल जाएगा। सबसे बेस्ट वही होता है एरो का। ये नॉर्मल सा डब्बा जो हमारे घर में घरों में ऐसे पड़ा रहता है, हम इसको किसी थोड़ा सा डेकोर करके हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये पहले बताया था, तो मैं सोची कुछ वापस से। ऑर्गेनाइजर का थोड़ा यूज अक्सर हर जगह होता है और ये हर हर लोग बना सकते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हमारे पास चीजें होना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होती है। इसलिए मैं ये वाला ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप लोगों को फर्स्टली शेयर किया करा मैंने। ऑर्गेनाइजर आप इसको टेबल पे यूज कर सकते हो, कबर्ड में यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगहों को आप इसको यूज कर सकते हो।
ये एक ऑर्गेनाइजर आप ऐसे नॉर्मल जितने भी पार्सल के डब्बों से आप यूज कर सकते हो। आप इसमें छोटी छोटी चीजें जैसे आपके बहुत सारे इयर रिंग्स होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, वो सारी चीजें आप इसके साथ यूज कर सकते हो। इसको ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए आप इसमें इस टाइप के डब्बे डब्बे हमारे घर में अक्सर मौजूद होते हैं, तो हम ये सारे डब्बों का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे घर में पहले से मौजूद होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मल चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने इसमें क्राफ्ट की चीजें रखी हैं। आप यू कैन यूज एनीथिंग, लाइक आप मोती वोती, इयर रिंग्स, बटन वगैरह डब्बे बना सकते हो, आप इसमें यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ घर में बेकार डब्बे पड़े हैं, उनसे हम क्या यूज कर सकते हैं वो मैंने इसके थ्रू बताना चाहा है आप लोगों को। तो वे बिल्कुल इजीएस्ट वे है हमारे को अच्छे तरीके से उसका बेस्ट निकाल सके। ऐसा ही दूसरा वाला भी रेडी करेंगे। ये पाइप्स आप इसका जगह रोल भी यूज कर सकते हो। ये मेरे पास पाइप्स थी पहले से, तो मैंने वो पाइप यूज की है। ये किचन के लिए आपका यूज हो सकता है, या आप ऐसे नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो। टेबल एंड ऑल पे आप पेन पेन स्टैंड एंड एवरीथिंग आप एक जगह रखते हो, तो वो आप यूज कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजर के थ्रू। ये फिलहाल तो मैंने बताया क्योंकि आप लोगों ने पहली बार आपने ज्वाइन किया, तो मैं सोची मैंने ये बताऊं। और मैं तो वेट कर हमने वेट कर लिया, फिर भी हमने उस वक्त ऑर्गेनाइजर देख लिया, दैट्स इट। तो आज भी फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ प्लास्टिक के कंटेनर के साथ। ओके मेहुल मैम एंड ममता मैम, प्लास्टिक के कंटेनर्स का हम कैसे यूज करें। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जो हम कंटेनर इन द सेंस की फूड कंटेनर जो हमारे घर पे आते हैं, तो उन कंटेनर्स को हम लोग बहुत ज्यादा हो जाता है या तो हम फेंक देते हैं, या तो हम उसका थोड़ा बहुत कभी कभी यूज कर लेते हैं। बट उससे हम डेकोरेटिव आइटम कैसे बनाए, तो आज मैं वो ही बताऊंगी थोड़े थोड़े करके। तो आई होप आप लोग बने रहें और लास्ट तक देखें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ऐसे मैंने और भी प्लास्टिक के कुछ कुछ चीजें बताई हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। पहले ये कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट।
जस्ट अ मिनट, वो थोड़ा ग्लिच आ गया है इस वजह से मुझे, जस्ट अ मिनट। मेरे स्क्रीन आ रहा होगा मैम, स्क्रीन आ रहा है? आ रहा है। ओके। ये भी नहीं चल रहा। अच्छा, ये फूड कंटेनर हमने लिया एंड देन आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम स्टिक लिया और फिर हम बैंगल्स में आइसक्रीम स्टिक से उसका स्कोप बनाएंगे, क्रिस क्रॉस करके। बैंगल्स में पहले हम लोग 4 बैंगल्स लेकर उसे उसका, बेसिकली हम इसे गाड़ी के चक्के का लुक दे रहे हैं, कि हमें गाड़ी में जैसे चक्का होता है वैसे चक्के का लुक दे रहे हैं। ऐसा अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हैं, तो वहीं से ये आइडिया आया है कि हाँ हम ऐसा खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्प्रे है, स्प्रे की जगह हम लोग ऐसे कलर भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो गोल्डन स्प्रे नहीं है तो हम अलग से गोल्डन कलर यूज करके कलर से इसे पेंट कर सकते हैं। मैंने स्प्रे लगाया है, गोल्डन और सिल्वर का स्प्रे आता है, स्प्रे लगा दो तो वो सारा पेंट हो जाएगा, तो मैंने वो स्प्रे लगाया है। ये बहुत प्यारा सा आपका टेबल पे आप इसको रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, उसमें आप चिली फ्लेक्स वगैरह रखोगे या आप नमक अचार के डब्बे रखते हो डाइनिंग टेबल पे, आप वो यूज कर सकते हो इसको इजीली। वो और वो ऐसा मैंने बताया, वो उसमें प्याज आप कुछ भी रख सकते हो, किचन के लिए वो यूज हो सकता है, टोकरी का यूज हो सकता है अगर हम चाहें तो। अब मास्किंग टेप से हम लोग इसको एक साथ करेंगे।
अब उसका नीचे बेस बनाएंगे। एक्रेलिक पेंट यूज करना है हमें ताकि वो मास्किंग टेप दिखना बंद हो जाए। ये जूट का सीट है या आप इसके जगह अगर आपके पास जूट का या कोई भी ऐसा कपड़ा का पेपर कपड़ा का इस टाइप का कपड़ा हो तो आप उसको कट कर सकते हैं। आप इसका ऊपर में आप इसको लगा सकते हो। बॉर्डर बनाना है इससे तो बॉर्डर जैसे थोड़ा बहुत लुक आ जाएगा टोकरी सा। हाँ, आपने ये 4 कंटेनर जोड़े हैं या एक ही इसी शेप का है? एक कंटेनर है, 2 कंटेनर को कट करके जोड़ा है। मैं वापस से बता दूंगी, 2 कंटेनर है उसको कट करके 4 बनाया है। ये 2 कंटेनर है, फूड कंटेनर है ना, उसी को 2 कंटेनर को कट करके 4 बनाया। वो मैं बता देती हूँ आपको। आप इसको ऐसे ऑर्गेनाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो आप, ये रहा 2 कंटेनर। इसके फर्स्ट को हम ऐसे कट करेंगे एंड देन उसको वहां पे जोड़ लेंगे। अच्छा 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 अच्छा। और फिर ये वाले कंटेनर, दूसरे कंटेनर को भी वैसे ही कट करेंगे, पर इसको जोड़ना नहीं है, इसको पूरा कट करना है। देन हम चारों को एक साथ मास्किंग टेप से जोड़ेंगे। ओके ओके, और नाइस। फिर रेस्ट तो आपने देखा कि हमने उसका बेस बनाया पहले हार्डबोर्ड से, एंड देन हम जूट का कपड़ा डालेंगे या कोई भी मोटा कपड़ा डालें जिससे वो हार्ड बेस बन पाए। ऊपर और नीचे दोनों साइड हम इसे बास्केट की तरह यूज कर सकते हैं। फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल बास्केट, जिस तरीके से हम इसे यूज करना चाहें हम इसे यूज कर सकते हैं। और जब ये बन के बनता है तो ये बहुत प्यारा अच्छा लगता है दिखने में। आप इसमें कहीं भी किसी भी जगह इसे यूज कर सकते हो। लाइक आप ये फ्लावर मैंने ऐसे एडिशनल लगाया, आप इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हो। ओके, नाइस वन। वेजिटेबल आप रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो। इसमें आप इस टाइप के बास्केट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ये एक स्टार्ट हो गई है। वो चॉकलेट का डब्बा आता है ना, वो कोम, उसका हम ये स्टिकर लगाएंगे, वॉल स्टिकर इसमें। इसे हल्का सा कट करके लगाने से क्या होता है, वो स्मूथली चिपकता है नीचे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट लगाए ये आ जाता है पेपर, अगर आप डायरेक्ट चिपकाओगे तो।
हल्का सा कट करके चिपकाओगे तो वो बस आसपास लगेगा और वो स्मूथ चिपकेगा। ये गोल सा मैंने ऐसे सुपारी आप इसकी जगह लगा सकते हो। या आप ब्रश स्टैंड या कुछ भी रख सकते हो। मोबाइल चार्जिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है। आप मोबाइल चार्जिंग के लिए कभी कभी ऐसा होता है स्पेस नहीं होता, तो आप अगर आप इसको वॉल में लटकाना चाहते हो तो आप डबल साइडेड सेलो टेप करके आप लटका दो ताकि ये आप मोबाइल चार्जिंग में यूज कर सको। मैम ये चिपकाने के लिए कौन सा गम यूज कर रही हैं? ये फेविकॉल है मैम। फेविकॉल कपड़े अच्छे से चिपक जाते हैं फेविकॉल से। फेविकॉल से अक्सर आप देखोगे जब पेंटिंग चलता है या हमारे लकड़ी वकड़ी का काम होता है तो उसमें फेविकॉल यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि फेविकॉल से ये सारी चीजें लंबी चिपकती हैं। ग्लू से चिपकती है पर फेविकॉल कपड़े और पेपर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, जो मैंने होम लगाया। आप इसमें पेपर में लिख के या कुछ भी कहीं भी आप ऐसा एक प्यारा सा लगा सकते हो। आप एक स्टिकर जैसा आप जो बनाना चाहो आप इसमें लगा सकते हो। ये बस एक स्टिकर का आइडिया है कि हाँ एक लुक आ जाएगा। आप इसमें बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो इसके लिए। आई होप। नमस्कार, नमस्कार राधा मैम। नमस्ते कुलविंदर मैम। हाँ जी, मैंने थोड़ा नमस्ते सा किया था आज हाँ, थोड़ा। हाँ थोड़ा जी, सा लेट हो गई आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से तो मैंने बता दिया आपको, और कुछ कुछ ऐसी चीजें थी मैंने शुरुआत में कुछ ऐसी बताई जो आप लोगों ने वो सेशन अटेंड कर चुका है। मैं जान रही थी कि थोड़ा आज लेट हो गया है, कोई अभी तक आए नहीं है, तो मैं कुछ नए लोगों के लिए मैंने वो सारे वीडियोस स्टार्ट किए जो लोगों ने नहीं देखे थे, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा समय मिल जाए। और आज फूड कंटेनर का हमने बताया। नमस्ते कुलविंदर मैम। जी सत श्री अकाल। अब तो आपको ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं आ रही मैम? नहीं नहीं, आज तो मैं खुद ही अपनी वजह से ही लेट हो गई, थोड़ा काम कर रही थी बस लेट हो गई। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा ज्वाइन करने में दिक्कत ना आनी चाहिए।
तो आज मैंने फूड कंटेनर के बारे में बताया। फूड कंटेनर से भी तो दो ही बताया है, 2-3 ही बताया है। एक वो बताया और वेजिटेबल जैसा ऑर्गेनाइजर, अभी ये ऑर्गेनाइजर बताया, और एक स्टार्टिंग में डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए बताया था। अभी मैं और 2-4 बताऊंगी। आफ्टर दैट हम लोग जूट का होगा तो झूमर बता देखेंगे अगर हम कैसे बना पाए। फिलहाल अभी ये कंप्लीट करते हैं। मैंने सोचा पहले मैं नमस्ते कर लूं इन लोगों को। मैं देखी आप लोगों ने ज्वाइन किया, बट मैं सोचा पहले ये कंटिन्यू हो जाए फिर मैं करते रहा करूँ। और ममता मैम, मैं बस ये बताना चाहूंगी, हॉट ग्लू से सारी चीजें चिपक जाती है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो हॉट ग्लू से नहीं चिपकती है। पर कपड़े और पेपर और प्लाई वगैरह ना फेविकॉल से अच्छी चिपकती है, इसलिए फेविकॉल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम हॉट ग्लू से सारी चीजें चिपका सकते हैं इजीली। मैम हॉट ग्लू के गन का कोई पावर भी है? नहीं, वो आता है ना हॉट ग्लू का, उसके साथ में आता है। इनका कोई पावर है? वॉट है मतलब कुछ कितने वॉट की है क्या? हाँ, उसमें आता है, वो लिखा रहता है। बट बेसिकली सब सेम ही होते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द सारे सेम ही होते हैं, क्योंकि मैंने जब भी मंगाया तो सब एक ही जैसे सेम ही होते हैं। वो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आएगा, मैंने बताया ना एरो करके एक ब्रांड आता है, उसका सबसे अच्छा होता है। तो वो आप मंगा सकते हो अगर आपको चाहिए। ओके। चलो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ कंटेनर के साथ। ज्यादा मैम आवाज आ रही थी, इस वजह से मैंने हटाया। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नहीं, इधर नहीं चलेगा। ऐसा मैंने इसके पहले बड़े वाले के साथ बताया था कि बड़े वाले का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने जूट रोप से बनाया था। एक बड़ा सा बास्केट बनाया था जूट रोप से। सेम चीज है, बट इसको छोटे वाले डब्बे के साथ हम यूज कर रहे हैं। इसके पहले बड़े वाले के साथ यूज किया था, आज छोटे वाले के साथ। बट टर्म सेम ही है कि हमें सेम तरीके से उसमें बढ़ाना है। ये लगाया क्या है इसके ऊपर? स्टिक्स कैसी हैं? ये वो फूड स्टिक्स आते हैं ना, जैसे जैसे टूथपिक वाले स्टिक आते हैं ना मैम, हाँ जी। वैसे ही स्टिक्स आते हैं। आप ज्यादातर ये स्टिक्स आपको केक शॉप वगैरह पे मिलते हैं, जिसमें केक शॉप में कोई भी चीज लगाते हैं ना केक वेक में, उन लोगों हाँ के जी। पास ये ज्यादा होता है। केक में जैसे मोल्डिंग का कुछ बना के डिजाइन बना के डालते हैं, उस स्टिक को आता है। ये पतला पतला सा स्टिक्स आता है। आप इसकी जगह तार यूज कर सकते हो। पतला सा तार आता है ना, वो तार वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बास्केट जैसा यूज होगा। लास्ट वाले को चिपकाया है कि ये निकल ना जाए।
आप इसको कहीं भी रख सकते हो, ये किसी भी तरीके का स्टैंड किचन में भी यूज होगा, और भी आप इसको फ्लावर पॉट की तरह भी यूज कर सकते हो। आइसक्रीम का डब्बा है, आप इसे कैसे यूज करोगे ये आप देखो। ये वॉल स्टिकर आता है, वो वॉल स्टिकर है, आप इसमें कोई और सा भी वॉल स्टिकर यूज कर सकते हो। टिश्यू पेपर के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। बेसिकली टिश्यू पेपर होल्डर ये हो बन जाएगा आपका आइसक्रीम का डब्बा। तीन सेम साइज का कंटेनर लेंगे। ये भी कार्डबोर्ड ही है। पहले उसे सेम स्टिकर से रैप करेंगे, देन हम उसे चारों तरफ लगाएंगे। ये थोड़ा पतला वाला है, लाइक जैसे हमारे पैकेट्स आते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट वगैरह, वो वाला पतला वाला ये था कार्डबोर्ड जैसा। वैसे आप इसे नॉर्मल कलर भी कर सकते हो, मैंने इसे रेड से किया है, आप नॉर्मली आप इसे कलर कर सकते हो। वीडियो आ गया अटक गया, सॉरी। ये वाला इधर अटक गया है, आगे कर। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, मैं बता रही हूँ उसका थोड़ा वीडियो का ये हो गया है। तो वो नॉर्मल है, उसके बाद उसको उसमें डाल के वो एक स्टैंड की तरह वो यूज हो जाएगा। वो एक्चुअली उसका वीडियो जैसे कल अटक रहा था,
वो वीडियो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं उसके आगे का बता नहीं पा रही। उस लास्ट लास्ट का वही था, उसको हम वैसे करके एंड देन हम उसके आगे उसके ऊपर का मैंने बताया ही था, वो नीचे एक कवर हो गया। मैं अभी कंप्लीट करती हूँ, बस 1-2 मिनट का आप समय दो, मैं उसे भी डाउनलोड कर देती हूँ। एंड देन वो वो एक तरीके का वो वाला बन गया स्टैंड आपके टेबल के लिए। आप उसमें अचार रख सकते हो, आप उसमें कुछ भी ऐसी चीजें जो आप डाइनिंग टेबल पे यूज कर सकते हो वो आप रख सकते हो उसमें। बाकी तो और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने झूमर के बारे में भी देखा था। झूमर हमने पहले बनाया है झूमर। वो झूमर अभी मैं बताऊंगी आपको, ऊन से झूमर। फिलहाल हम लोग ऊन का झूमर कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं उसका कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली वो अटक सा गया है, तो वो बस स्टक हो गया है, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े माफी चाहूंगी। आप फिलहाल आई थिंक आप समझ रहे होगे, थोड़ा कभी कभी हो जाता है परेशानी। तो ये रिंग है जिसमें हमने प्लास्टिक का ये लिया है। टेसल्स तो हमें बनाना आता है। वन बाय वन हम लोग छोटे से बड़ा करके चिपकाएंगे। पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे धीरे धीरे करके लाइन बाय लाइन हम लोग बाय साइज हम लोग चिपकाएंगे। अगर आप चाहो तो उसे ऐसे भी लटका सकते हो, अदरवाइज आप इसे झूमर की तरह लटका सकते हो।
ऐसा टेसल्स हम लगातार बनाते आ रहे हैं, तो टेसल्स की तो कोई बात ही नहीं है, इजीली हम बन जाएगा हमारा टेसल्स। ये है फाइनल लुक राधा मैम। मैं पॉज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया राधा मैम आपने? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया राधा मैम? ओके ओके। मुझे लगा कहीं राधा मैम चली तो नहीं गई, इनकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, वो वाला फूड कंटेनर मैंने डाउनलोड किया, मैं अभी देख रही थी। वो एक्चुअली क्या हो जाता है ना, वो अटक सा जाता है, लंबा लंबा सा वीडियो होता है ना, तो वो अटक सा जाता है, इस वजह से थोड़ा हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम लोग फूड कंटेनर का लास्ट वाला देख लेते हैं, ताकि दिमाग में वो बना रहे कि हमने कहाँ तक देखा था और कहाँ छोड़ दिया था। वो ऐसे कोई सी भी रस्सी आप लगा सकते हो, कलरफुल रस्सी आती है। या हम इसे ब्लू कलर के पेंट से भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही स्टिकर है सेम, जिसके नीचे का बेस हमने बनाया था। ये ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। देखो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, लाइक आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, या आप कहीं भी इसे आराम से यूज करने के लिए रख सकते हो। आई होप ये सारे फूड कंटेनर्स के यूज आप लोगों को अच्छे लगे हों। मैं आगे और भी कुछ आइडियाज बच गए हैं, जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और झूमर मैंने आज बताया, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मैं अपने सारे आइडियाज शेयर कर रही हूँ, कि और कुछ बचता ना जाए। अगर आप लोगों के दिमाग में और कुछ है, लाइक जैसे आप लोगों को चाहिए कि हाँ हमारे इन चीजों का यूज कैसे हो, तो आप लोग बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कि हाँ हम लोग गुड़िया ऐसे इसके साथ भी आगे कुछ करना चाह रहे हैं। आप बताओ, आपके पास अगर कुछ आइडियाज है तो फिलहाल आज के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का सेशन में जितने भी वीडियोस मैंने दिखाए और जितने भी बताए, वो सिर्फ फूड कंटेनर जो हमारे घर में है उससे काफी अच्छा लुक देने के साथ हम अपने घर में यूजफुल चीज बना सकते हैं, और वो यूज भी अच्छा होता है एक अच्छे लुक के साथ। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे फूड कंटेनर्स और प्लास्टिक बॉटल और भी बहुत सारे हैं जिसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियोस भी स्लो डाउन चल रहे थे, और आज का कंटेंट भी थोड़ा स्लो हो गया।
तो आशा करते हैं आप लोग कल भी कंटिन्यू रहेंगे। तो थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम, थैंक यू ममता मैम, थैंक यू राधा मैम एंड बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू वो सो मच। बहुत अच्छा लगा मैडम। वो आपने वो जो रिंग लिया था वो क्या लिया था आपने? वो अच्छा, वो झूमर के लिए जो बनाया था वो रिंग, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है हमारे घरों में ही गोले से रहते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है ना, जैसे बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह और बहुत सारी चीजों का रिंग बचा हुआ रह जाता है, वो वायर का रिंग बना रहता है। इफ यू हैव, मतलब अगर आपके घर में है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसकी जगह वायर यूज कर सकते हैं, वायर आप यूज कर लो। और एम्ब्रॉयडरी के लिए एक रिंग आता है ना, वो भी रिंग आप यूज कर सकते हो। और ये मैडम ये वैसे स्टिकर वगैरह और ये जो गम यूज करते हो आप, ये कौन सी है? गम तो हॉट ग्लू गम आता है, हॉट ग्लू गन के साथ आता है गम, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज फेविकॉल यूज कर सकते हो। कपड़ों को चिपकाने के लिए एक ये अलग वैसे मैक्सिमम कितने का पड़ जाता है अगर वो मंगवाना हो तो? वो गन आ जाता है आपका, आप रखो 500। अदरवाइज आप सिर्फ ग्लू रखोगे, हॉट ग्लू गन का ग्लू सिर्फ यूज करोगे तो ग्लू का अलग से आता है रिफिल। तो मतलब वो रेगुलर जो यूज करते हैं उनके लिए है। आप लोग फेविकॉल और ग्लू भी नॉर्मल यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे चिपक जाएगा। अच्छा, वो मैं, अगर ये स्टिकर ना लगाने हो कुछ और लगा सकते हैं, स्टिकर ना यूज करने हो? हाँ तो आप कुछ और लगा लो, आपके पास पेपर्स हैं, अगर कलर्ड पेपर है, एक से कुछ भी हो आप लगा सकते हो। स्टिकर तो मैंने इसलिए यूज किया, वॉल स्टिकर इजी होता है, उसे चिपका निकाला और चिपका दिया। आप पेपर लगा लो, आपके पास कलर्ड पेपर है, गिफ्ट रैपर है, उससे आप एक जैसा बस होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई मैटर नहीं करता। आप पेपर भी लगा सकते हो, नॉर्मल मैम पेपर। आपकी थम्स अप वाली बॉटल से कुछ सिखाइएगा। हाँ जी, थम्स अप वाली बॉटल जो आती हैं हाँ 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 उनसे उससे कुछ सिखाइएगा। हाँ जी, मैंने बॉटल्स के बताए थे, फिर कोई दिक्कत नहीं ममता मैम, मैं कल के सेशन में आपको फिर से बॉटल्स के ही बताऊंगी फिर, ठीक है। ऐसे मैंने बॉटल्स की बहुत सारी चीजें बताई है, प्लांटर्स बताया है, ऑर्गेनाइजर बताया है, बेसिकली ज्यादातर प्लांटर ही बताया है, और एक झूमर बताया है, बॉटल्स के गिफ्ट बॉक्स बताए हैं, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी आगे के सेशंस में। ममता मैम, होप आप बने रहो हमारे सेशंस में, तो आपको अच्छा लगेगा। होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ममता मैम।